आप कौन हो भाई? हुजूर, मैं कौन हूँ? छूमत बताएगा। बता बेटा, हम कौन है? बता। आप कौन है? हम कौन हैं? अरे हमको नहीं पहचानता हुजूर? बेटा सबको पहचानता, हमको भूल गया। देखो देखो देखो, इससे कुछ याद आता है बेटा? तेरा बाप। पैर छू बेटा। भाई आपने बताया नहीं आप कौन है? वैसे रिश्ते में तो आप उनके बाप लगते हैं। नाम क्या है आपका? पूछ मत। पूछना तो पड़ेगा ना बड़े भैया। खुले साड़ की तरह कोर्ट में घुसाते हो तो पूछना तो पड़ेगा कि नाम क्या है आपका। नाम बताओ। हुजूर मैं तो बता रहा हूँ, मेरा नाम पूछ मत खंडेवाल है। वाह, क्या नाम है। भूपत, पूछमत, छूमत। वैसे क्या चाहिए आपको पूछमत जी? सुना था कि मेरा बेटा फिर जन्म लिया है, इसलिए मैं आ गया। बेटा आओ मेरे गले में बेटा। अच्छा हुआ आप मुझसे मिलने आ गए, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। वाह, क्या भरत मिलाप हो रहा है। वैसे मैं पिंकी की जानकारी के लिए और यहाँ मौजूद सभी लोगों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि ये जो बुजुर्ग है ये सच में पूछमत खंडेलवाल नहीं है। ये मेरे क्लाइंट के दादाजी नहीं है। इन्हें नाटक करने के लिए मैंने कहा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि इन्हें देखकर पिंकी क्या करती है, क्या कहती है। और इसका झूठ सामने आ गया मिलॉर्ड। और इस नाटक में मैंने अपने क्लाइंट को, इस भूपत को भी कॉन्फिडेंस में ले लिया था। सच्चाई आपके सामने बाबू, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। अदालत पिंकी को अदालत से बाहर ले जाने का हुक्म देती। क्यों भाई शक्ति, अब क्या मुहूर्त देखकर राज खोलोगे पिछले जन्म का? जज साहब, पिंकी मारी चोरी है। मारे कहने पर उसने यह नाटक किया। दरअसल हमारा बापू एक लेखक था, कहानी नाटक लिखा करता था। भूपत का बापू छूमत हमारे बापू से अपनी आत्मकथा लिखवाना चाहता था। उसी चक्कर में छूमत ने अपनी जिंदगी की तमाम छोटी छोटी बात हमारे बापू को बता दी, जो हमारे बापू ने लिख भी ली। किताब तो ना छपी, पर वो बातें हमारे काम आ गई। और मिलॉर्ड, अपने इस लालच में उस भोली भाली बच्ची पिंकी को फंसा दिया। वो बच्ची तो बेचारी इतनी मासूम है कि उसे ये भी नहीं पता है कि वो जो कुछ भी कर रही थी, कह रही थी, उसका मतलब क्या है, वो ये सब क्यों कर रही थी। सारी दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आज एक चीज जरूर कहना चाहती है। आए दिन हमने देखा है, पढ़ा भी है कि माँ बाप जो है अपने फायदे के लिए अपने बच्चों का गलत इस्तेमाल करने से नहीं चूकते। जिस उम्र में उन्हें स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, माँ बाप जो है उस उम्र में उन्हें गलत रास्ता दिखाते हैं। वो भूल जाते हैं कि बच्चा चाहे किसी का भी हो, हर बच्चा जो है इस देश का भविष्य है। इसलिए यह अदालत बच्ची पिंकी की पढ़ाई लिखाई की पूरी जिम्मेदारी लेती है और शक्ति सिंह को सजा देते हुए यह हुक्म सुनाती है कि शक्ति सिंह पूरे 2 साल भूपत खंडेलवाल के यहां काम करेगा। शक्ति का काम पिंकी को स्कूल छोड़ने से लेकर उसकी पढ़ाई में हर पॉसिबल मदद करने का होगा। कानून की नजर हमेशा शक्ति पर होगी और शक्ति ने इस काम में कोई भी कोताही बरती तो कानून उसे नहीं छोड़ेगा। केस इज डिसमिस्ड। मिलॉर्ड, मैंने आपको एक पेपर दिया था साइन करने के लिए, वो भाई आ गया है, तुम्हारा लेटर हेडक्वार्टर से आ गया है। दो भाई, गोलू बेटा उनका लेटर दो ना। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, आपकी बहुत याद आएगी। लेकिन तुम्हें यहाँ कोई याद नहीं करेगा विभूति। मैं कुछ समझा नहीं मिलॉर्ड। इन्हें हो क्या गया?
कितना हंस क्यों रहे थे? अरे पागल तो नहीं हो गए? हेलो जज साहब, के पागल तो नहीं हो गए? पागल तो अब आप होंगे विभूति नारायण जी। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि आपने अपना ट्रांसफर बंगाल की खाड़ी में करवा लिया है। What? नहीं। आज का केस, मरते दम तक बीमा कंपनी के मैनेजर सज्जन सक्सेना ने नत्था और नत्थी पे ये इल्जाम लगाया है कि नत्था और उसकी बीवी नत्थी सीधे साधे दिखने वाले किसान नहीं है, बल्कि मशहूर जालसाज, शेंडी और घपली है। पूरा किस्सा डिटेल में बताइए अदालत को। मेरा घर बार सब कुछ छीन लिया, मेरी बीवी भी मुझे छोड़कर भाग गई। अच्छा, किसके साथ? अब इस बुढ़ापे में तुम्हें ये क्या सूझी है? किस बारे में? कल्याण के बारे में। कल्याण के बाद? कौन कल्याण? तुम्हारा बेटा। पहले ये बताइए कि ये आदमी किसी के साथ बेईमानी कर सकता है? भाऊजी ने किसी के साथ कभी एक पैसा का बेईमानी नहीं किया है। इनकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए वो तो एकदम माला माल हो जाए साहब। थारी